बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोडक्ट क्लोजिंग रिपोर्ट डेट वाइज मेंटेन एक्सेल में किस तरह होगी ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसमें कुछ ट्रिक्स सीखने को मिलेंगी और फिर उसकी रिपोर्ट कैसे बनेगी वो मैं समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर डाटा कुछ डेट वाइज हमारे पास मेंटेन हुआ हुआ है और इसी तरह हमारी हर डेट की जो जो प्रोडक्ट सेल हुई है उसका ओपनिंग के साथ जो परचेज़ किया मज़ीद डेट को हमने वो और जो उसकी सेल्स है वो हमारे पास लिखी हुई है। अब इसकी हमें डेट वाइज क्लोजिंग रिपोर्ट बनानी है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस और इसको मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करूँगा इक्वल ओपनिंग और यहाँ पर प्लस हो जाएगा परचेज़ और माइनस हो जाएगा सेल्स। इंटर और ड्रैग करेंगे तो यहाँ से क्योंकि एक सेल में यह ऐड हुई हुई ओपनिंग स्टॉक, फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट यहाँ से स्टार्ट है, फिर इसकी ओपनिंग प्रोडक्ट आ रही है तो इसलिए ड्रैग में वैल्यू माइनस हो रही है। इसको हमें हर रोज़ की डेली क्लोजिंग बैलेंस के साथ चाहिए रिपोर्ट। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इस सेल के ऊपर ये हमें फिल करना है क्लोजिंग बैलेंस और ड्रैग करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी अगर हम ड्रैग कंटिन्यू करेंगे तो इसका ओपनिंग बैलेंस जो है ये प्रॉब्लम करेगा, ये रिमूव होके इसी की जो प्रीवियस प्रोडक्ट चल रही है इसका ओपनिंग बैलेंस कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसको किस ट्रिक के साथ करना है, अगर ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक यहीं कर दिएगा वरना भूल जाएंगे। आपको कंट्रोल शिफ्ट डाउन करना है। अब ये मेरे पास 5-6 प्रोडक्ट हैं जिनको मैं मेंटेन कर रहा हूँ। आपका जितना डाटा होगा उस तरह से आप इसको कंटिन्यू करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। अब ये लास्ट वाले में जब मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन करूँगा तो ये लास्ट रॉ में चला जाएगा शीट की। तो ये 10 लाख रॉ होती हैं तकरीबन, उसमें ये आ गया कर्सर। तो इसका एक तरीका ये होता है कि हम इसको इस तरह से करें, कंट्रोल शिफ्ट अप और फिर साथ साथ शिफ्ट दबा के सिंपल डाउन एरो से इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लें। ठीक है, अब ये हो गया हमारी इंटायर डेटा की सिलेक्शन। अब मैंने क्या बताया था, जो माइनस आ रहा है ये प्लस हो जाए और ये जो ओपनिंग बैलेंस है कंटिन्यू ये वाला रिकॉर्ड यहाँ पर चलता रहे और जब नई प्रोडक्ट आए तो फिर उसके बाद ये वाली प्रोडक्ट का कंटिन्यू बैलेंस यहाँ चलता रहे। तो इसके लिए आपने क्या करा, जो ब्लैंक था ओपनिंग बैलेंस स्टॉक का कॉलम सिलेक्ट करके कंट्रोल जी के बाद ये गो टू स्पेशल आ जाएगा या फाइंड में जाएंगे, यहाँ से भी इस ऑप्शन में जा सकते हैं गो टू स्पेशल और यहाँ से आप आ जाएंगे ब्लैंक। अगर कंट्रोल जी करेंगे तो फिर इसमें यहाँ स्पेशल में आ जाएंगे। स्पेशल में आके यहाँ पे ब्लैंक क्लिक करेंगे और ब्लैंक क्लिक करने के साथ ओके करना है। ओके करने के साथ अब इसकी जो प्रोडक्ट वाली वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू वाले सेल हैं वो अनसेलेक्ट होकर जो ब्लैंक होगा इस कॉलम में वो सारा डाटा सेलेक्ट हो गया। आपने सिंपल इक्वल करना है और यहाँ से क्लोजिंग बैलेंस उठाना है। इसका मैजिक देखें अब क्या होगा, जैसे ही मैं कंट्रोल एंटर करूँगा तो ये हर सेल का जो प्रीवियस बैलेंस होगा उसको कंटिन्यू सेल में प्रिंट करेगा और जहाँ ये होगा सेल नई वैल्यू उसको स्किप करके उसके यहाँ से जो बैलेंस होगा क्लोजिंग वो प्रिंट करेगा कंटिन्यू। तो कंट्रोल एंटर करना है सिंपल, कंट्रोल जी स्पेशल और फिर उसमें जाकर हमने ब्लैंक क्लिक करा, फिर फर्स्ट सेल में इक्वल के बाद इस पर क्लिक करके कंट्रोल एंटर प्रेस कर देंगे। बस कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें। देखें जैसे ही कंट्रोल एंटर करा है अभी हमने सिलेक्शन चलती हुई आ रही है, इसका क्लोजिंग यहाँ हो गया। फिर नई प्रोडक्ट मिली तो इसने स्किप किया इसको क्योंकि अनसेलेक्ट था ये, फिर यहाँ से इसने इसको कंटिन्यू करके इसका क्लोजिंग बैलेंस चलाना शुरू कर दिया। तो यहाँ से हमें इसकी क्लोजिंग रिपोर्ट मिल गई ईच डेट की। तो ये तो हो गया हमारे पास कुछ मिक्स डेटाबेस के अंदर रिपोर्ट बनाने का एक तरीका। लेकिन मुझे क्लोजिंग रिपोर्ट अलग चाहिए और इस तरह चाहिए कि मैं एक मंथ को जिस तरह 1 से 30 एक प्रोडक्ट के लिए मैंने बनाया हुआ है इसी तरह आपकी मल्टीपल भी रिपीट हो सकती हैं प्रोडक्ट। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और डेट कॉलम को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पेस्ट। तो हर मंथ की जो अब हमारे पास क्योंकि 2024 की हर मंथ की प्रोडक्ट की जो डिटेल है वो हमें इस तरह से लेनी है। तो पहले हमारे पास इस मंथ में लैपटॉप मंथ की सारी आ गई, फिर स्मार्टफोन इस मंथ की, फिर उसके बाद जो नई प्रोडक्ट है वो। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल वी पेस्ट। और जो प्रोडक्ट होंगी यूनिक चाहिए और यूनिक मुझे रॉ में चाहिए। तो इसके लिए हम इक्वल ट्रांसपोज यूज़ करेंगे और यहाँ से यूनिक यूज़ करेंगे और एरे में हम सिलेक्ट करेंगे अपनी ऑल प्रोडक्ट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, यूनिक किलोस ट्रांसपोज किलोस। तो डाटा वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में चेंज हो जाएगा हमारे पास। तो प्रोडक्ट के नेम इस तरह से आ जाएंगे सारे। अब इसके लिए फार्मूला हमें चाहिए, हर प्रोडक्ट के नीचे डेट वाइज क्लोजिंग पता चलती रहे हर प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे ये क्लोजिंग बैलेंस की समरी आ जाएगी हमारी हर प्रोडक्ट की। तो इसके लिए फिर हमें हम इक्वल करेंगे सम इफ्स। ठीक है जी, सम रेंज में हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस कॉलम, सम रेंज F4 कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज में हम सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट
ठीक है जी। और इसको भी हम कर देंगे F4 कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया 1 क्या करना है, इसमें हमें इसका अमाउंट चाहिए लैपटॉप का, इसको रो वाइज फिक्स करेंगे 2 दफ़ा F4। फिर क्राइटेरिया रेंज 2 में क्या होगा, डेट, इसको भी F4 कर देंगे कॉमा, और इस सेल का डाटा चाहिए, इस डेट का कॉलम वाइज फिक्स 3 दफ़ा F4। अब हमें क्या करना है, इसको प्लस करना है। प्लस किस कंडीशन के साथ होगा, परचेज वाली। तो सेम यही फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ कॉलम हम जहाँ हमने ओपनिंग स्टॉक उठाने के लिए C लगाया था यहाँ पे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस, इसी को कॉपी कर लें यहाँ से, कंट्रोल C, और प्लस के बाद कंट्रोल V, जहाँ C की सिलेक्शन है ओपनिंग स्टॉक में, वहाँ परचेज की आ जाएगी, और F4 कर देंगे इसको, बस। बाकी फार्मूला वही रहेगा। और माइनस के बाद अगेन कंट्रोल V, इसमें कंडीशन माइनस कौन सी होगी, जो ऑल हमारी सेल्स हुई है, ये हमारी माइनस हो जाएगी, और इसको भी F4 कर देंगे, बस। ये इस तरह से लगेगा, प्लस ओपनिंग स्टॉक में परचेज, और फिर माइनस सेल्स, और यहाँ पर हम कर देंगे इसे इंटर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन क्लियर नहीं हुई इसकी, और कॉमा सॉरी रह गया था यहाँ पे, तो मैं इसको B के बाद कॉमा यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे सेपरेट के लिए, और यहाँ पे D कॉलम, C इंटायर रेंज, और यहाँ पे डॉलर इसका भी आ जाएगा। इसको यहाँ से हम अगेन सेलेक्ट कर लेते हैं, और F4, ठीक है जी। अच्छा, कॉलम से बाद भी डॉलर साइन आ रहा था, इंटर, और ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के साथ एब्सोल्यूट EVA रेंज जिस तरह से मैंने बताई, तो इस तरह आप हर प्रोडक्ट को सामने रखते हुए उसकी क्लोजिंग रिपोर्ट देख सकते हैं, किस डेट की उसकी क्या क्लोजिंग रिपोर्ट थी। और फिर डाउन फिल के बाद F4 जिस तरह मैंने बताया, एब्सोल्यूट वगैरह ऐसे ही रखिएगा, और फिर इसको राइट फिल कर लें, तो ऑल प्रोडक्ट की जो क्लोजिंग रिपोर्ट होगी वो आ जाएगी। अब जैसा हमारे पास 30 तारीख में एयर कंडीशन 372 पे क्लोज हुआ, तो यहाँ देखें इसकी एयर कंडीशन की लास्ट क्लोजिंग जो है 372 पर एंड हुई है हमारे पास। तो इस तरह से आप लार्ज से लार्ज स्टॉक डेटा को क्लोजिंग बैलेंस के साथ मेंटेन कर सकते हैं। डेट वाइज अगर क्लोजिंग रिपोर्ट आपको बनानी है तो उसमें कुछ ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। और लाइक तो शायद कर दिया था, मैंने पहले भी बोला था, नहीं करा तो अब लाइक कर दें जल्दी से। और जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें इस तरह की वीडियो देखने के लिए। और कुछ देखना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करके लाजमी बताएं। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।